नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चुनावों का दौर शुरू हो गया है और हर एक प्रत्याशी जो है मैदान में उतर गया है। आज हमारे साथ वार्ड 3 होलंबी कला से प्रत्याशी डॉक्टर अर्चना दिलीप सिंह है, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, मेरा सबसे पहले तो आपसे सवाल है कि आप अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दें। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर अर्चना दिलीप सिंह है और मैं होलंबी खुर्द वार्ड नंबर 4 से निगम पार्षद रह चुकी हूं और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में मैं डिप्टी मेयर भी रह चुकी हूं। लेकिन क्षेत्र की जनता ने मुझे इंडिपेंडेंट जिताया था और इंडिपेंडेंट जीतने के बाद जनता की सेवा करने के लिए जब मैं क्षेत्र में आई तो उन्होंने पूरा सहयोग दिया और अपनी एक पहचान बनाने में, अपनी एक काम करके अपनी पहचान बनाने में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं सफल रही हूँ। मैम, आप चुनाव जो है अपनी चरम सीमा पर हैं, 4 तारीख को इलेक्शन है, आप फिर से खड़ी हो रही हैं निगम पार्षद के लिए, तो क्या कुछ आप करना चाहती है जनता के लिए इस बार जो है चुनाव होने वाले जो उसके लिए? देखिए, पिछली बार मैं निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और उसमें भारी बहुमत से जीती भी थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दोबारा से मौका दिया है। शायद क्षेत्र में किए हुए कामों के आधार पर उन्होंने मुझे जनरल सीट पर उतारा और अब की बार जो मेरा ये 5 साल का कार्यकाल रहेगा उसमें मुझे एक और ऐसा एरिया मिल गया है जो बिल्कुल मेट्रो विहार जैसा ही है। जैसे कि मेट्रो विहार था, वहाँ पे जो परेशानियाँ थीं, जो शिकायतें थीं, सेम वैसी ही परेशानियाँ यहाँ भी हैं। तो अभी वहाँ के क्षेत्र का जो विकास हुआ है उसको देख करके हमारे जो दूसरे पॉकेट्स हैं जो नरेला में हैं, उसकी जनता बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि अगर वहाँ पे ये काम करा सकती हैं तो हमारे क्षेत्र का भी कुछ ना कुछ काम ज़रूर होगा। तो मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हर एक प्रत्याशी जो है कई वादे करते हैं और दिल्ली के अंदर मैं अगर बात करूँ तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है एकदम दमखम के साथ उतरी है चुनावों में और सरकार बनाने की वादे, तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि मुझे एक मौका दीजिए, हम काम करेंगे, तो उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मेरे क्षेत्र से रिलेटेड हैं और आज तक नहीं हुए हैं। तो अभी तो छोटी छोटी सी चीज़ें, पेंशन, पानी, बिजली, हर चीज़ की परेशानियां लोगों को चल रही हैं। अभी उनका जो हॉस्पिटल है उसमें दवाइयां नहीं हैं, तो वो पहले उन चीज़ों को संभालें ना। उनसे ये बहुत बड़ा काम होता है क्षेत्र को मेंटेन करना, क्षेत्र का जो रख रखाव है उसमें सफाई व्यवस्था है, उन सारी चीज़ों का काम बहुत बड़ा होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें तो वो पहले संभालें अपनी, उसके बाद एनसीडी की तरफ रुख करें। और दूसरा, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल से निगम में है। कभी भी हमारे निगम में इतनी समस्याएं नहीं देखी गई जो पिछले 7 वर्षों में देखी गई हैं। सभी लोग साक्षी हैं इस चीज़ के, क्योंकि निगम का जो फंड होता है वो दिल्ली सरकार द्वारा नहीं रिलीज़ किया गया। समय समय पर इसकी सूचनाएं भी दी गई हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जब दिल्ली सरकार को फंड दिया गया है तो वो हमें डाइवर्ट क्यों नहीं करते। इसके लिए हमने बहुत धरना प्रदर्शन भी किए हैं और हम अपने मुख्यमंत्री जी के गेट पर भी पड़े रहे, लेकिन वो बाहर निकल के नहीं आए। और अभी अगर वो ये चीज़ कह रहे हैं कि वो सेवा करेंगे तो मुझे लगता है ये दावे पूरी तरह से खोखले हैं उनके। मैम, चुनाव है और आप कैंपेनिंग भी कर रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं, रैलियां कर रही हैं, जनता से कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, सच बताऊं तो जनता से समर्थन मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जो नरेला पॉकेट्स की जो जनता है उसमें कई सारे लोग ऐसे हैं जो होलंबी जा कर के मेट्रो विहार के अंदर देख कर के आए हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि जब पिछले 5 साल में कोरोना काल होने के बाद में भी वहाँ की सारी गलियाँ बन सकती हैं, नालियाँ बन सकती हैं, रोड्स बन सकती हैं, लाइट्स चेंज हो सकती हैं, तो यहाँ पे भगवान ना करे दोबारा कोरोना आए और यहाँ पे भी सारे काम होंगे। ये कॉन्फिडेंस है यहाँ की जनता में और मैं बस यही प्रार्थना भी करती हूँ ईश्वर से कि उस कॉन्फिडेंस पे मैं खरी उतरूँ। तो अगर जनता आपको खड़ा उतारती है और चुनाव में अगर आप फिर से जीत हासिल करती है तो क्या प्रायोरिटी होंगी अगर विकास होगा क्षेत्र में आपके हिसाब से? सबसे पहले तो मैं पूरी कोशिश यही करूँगी कि जो स्वच्छता अभियान है वो यहाँ चले। बहुत बुरा हाल है यहाँ का, सारी गलियाँ नालियाँ सारी बहुत बुरी तरह से ख़राब हैं और डैमेज होने की वजह से उनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट रहेगी कि उनको हम ठीक कराएं और दूसरा, जो उनकी और भी छोटी छोटी एमसीडी से रिलेटेड समस्याएं रहेंगी वो तो प्रायोरिटी लेवल पे रहेंगी ही। कई सारी समस्याएं डीडीए से भी पर्टेन करती हैं, तो मैंने पहले भी G2 अपार्टमेंट में डीडीए के थ्रू कई काम कराए हैं, बेंचेस लगवाई हैं, लाइट्स लगवाई हैं, हाईमास लाइट लगवाई हैं, ओपन, तो वो काम यहाँ भी होंगे डेफिनेटली, क्योंकि मैं वो सारे काम कर चुकी हूँ ऑलरेडी। जी, जनता से काफ़ी उम्मीदें आपकी और आशा करते हैं कि आप उन उम्मीदों पे खड़ा उतरेंगी। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि मैम, जहाँ आप अभी जीती थी पिछले बार, तो वहाँ पे भी कई लोग जो है आपका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो
क्या कहना चाहेंगी इस पर आप? देखिए, मैं वहाँ की सारी जनता जो विरोध प्रदर्शन कर रही है, सो कॉल्ड जनता, जबकि वो जनता नहीं है, आप भी जानते हैं, वहाँ पे जो तीनों टिकट जो चली गई हैं, एक फैक्टर वो भी है, जबकि अगर वहाँ तीनों टिकट नहीं गई होती तो शायद वो बिना वजह ये विरोध का ड्रामा नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं, वो चलता है, राजनीति का एक पहलू है, वो चल रहा है। वहाँ के क्षेत्र में जो भी काम हुए हैं उसके आधार पर अगर आप किसी से भी ये क्वेश्चन पूछेंगे ना कि काम रह क्या गया है, तो जो लोगों के पास में उसका कोई जवाब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ नाराज़ इसलिए हैं कि अब उन्हें भी टिकट मिल गई है तो थोड़ा सा करना है, तो चलो ठीक है, कर रहे हैं। लेकिन जो काम रह गए हैं, मैं उसके लिए भी यहाँ पे ज़रूर कोट करूँगी कि कुछ पर्टिकुलर एरिया है जिसकी गलियाँ नालियाँ नहीं बनी हैं, उसका फंड एमसीडी के पास है, हमें उसके लिए कहीं नहीं जाना है, कोई दौड़ भाग नहीं करनी है। और वो जो फंड है वो मेरे निगम पार्षद दोबारा बनते ही दोबारा से लगना चालू हो जाएगा, क्योंकि सभी लोगों को, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उन्हें मालूम है कि मार्च से मेरी सदस्यता ख़त्म हो चुकी है और मार्च के बाद से वहाँ पे एक नया ईंट भी नहीं लगा है। तो वो जनता को सोचना चाहिए कि जब हमारे बीच से ये निकलकर बनी थी तो वहाँ सफाई भी हो रही थी, काम भी हो रहे थे, गलियाँ भी बन रही थी, लाइट्स भी लग रही थी, स्कूल भी बन रहे थे, सभी तरीके के काम एमसीडी से रिलेटेड, डीडीए से रिलेटेड, डूसिप से रिलेटेड काम वहाँ हो रहे थे। तो आखिर मार्च से लेकर अभी तक ऐसा क्या हुआ जो सारे काम रुक गए? वहाँ पे ईंटें उतरी हुई हैं लेकिन वो नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनावी एक अब सफ़र चालू हो गया है और लोगों को लग रहा है पता नहीं जीतेंगी या नहीं जीतेंगी। लेकिन ये मेरी गारंटी है जनता से, जिस दिन मैं बनूंगी 7 तारीख को अगर वो मुझे बनाते हैं तो 8 तारीख से वहाँ काम चालू हो जाएगा, क्योंकि मुझे फंड बाहर से नहीं लाना है, फंड ऑलरेडी है एमसीडी के पास। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या इस बार भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है? क्या इस बार भी एमसीडी में कमल खिलने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से बीजेपी हर जगह आप जाएं, भाजपा में है इस समय दिल्ली, और दिल्ली के जो भी लोग हैं, समझदार हैं, जो फ्री की तरफ नहीं जाते, जिन्हें बस में जाकर गालियाँ नहीं सुननी है, वो सारे लोग बीजेपी के साथ हैं। और जो खास तौर से हमारी महिलाएं हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी कि एक ऐसी सरकार एमसीडी में भी आ जाए। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब इन लोगों ने शराब नीति बनाई थी, वो शराब नीति को उन्होंने वापस क्यों लिया? सिर्फ बीजेपी की वजह से। अगर भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन नहीं करती और बीजेपी की सरकार अगर एमसीडी में नहीं होती तो ये लाइसेंस निकाल लेते आराम से, और इन्हें किसी से लाइसेंस मांगने की ज़रूरत नहीं थी। हम बैठे थे वहाँ पे, हमने इन्हें लाइसेंस नहीं दिए, और जहाँ जहाँ इन्होंने शराब के ठेके खोले थे हमने उसे बंद करवाया। तो आज इनकी स्थिति ये है कि ये बैकफुट पर हैं, और दिल्ली की सारी महिलाएं हमारे साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनकी गली के सामने शराब का ठेका खुले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी अर्चना दिलीप सिंह, जो वार्ड नंबर 3 होलंबी कला से प्रत्याशी है, बीजेपी प्रत्याशी। अब 4 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं और 7 तारीख को नतीजे आएंगे। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता किससे जीत दिलाती है, जीत का परचम कौन पार्टी लहराता है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं सामा परवीन, जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।